हेलो दोस्तों और मेरे भाई, मैं अक्षय शर्मा लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो, जो कि अध्याय 12 उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण। इसमें हम लोग समझेंगे जो मेन फार्मूला है वह है संपूर्ण हल। संपूर्ण हल बराबर होता है पूरक फलन प्लस विशेष फलन या समाकलन। फार्मूला होता है सी एस बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन बराबर सी एफ प्लस पी आई। इसको लिखते हैं कैपिटल वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सबसे पहले सी एफ प्राप्त करने के 3 तरीके, इनको भी ऐसे समझेंगे और बाद में एक एक सवालों के माध्यम से समझेंगे। सी एफ इक्वल टू होता है वाई, स्मॉल वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स प्लस डैश डैश। इसी तरह आगे श्रेणी चलती रहती है। इस पे आते हैं दूसरे तरीके पे। यह तरीका मैंने पहले लिखा था, ये शॉर्ट हो गया था। ये तरीका सवालों में लगाएंगे, मगर थोड़ा अगर दूसरा तरीका ये जो है इसे इस तरह सूत्र में लिखते हैं सी एफ इक्वल टू वाई, सी एफ भी लिखेंगे और वाई भी लिख सकते हैं इसको। सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ई की पावर एम एक्स प्लस सी आर प्लस वन ई की पावर एम और एम में लगा हुआ ये आर प्लस वन इंटू एक्स। जब सवाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सवाल के फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। तीसरा सी एफ बराबर वाई इक्वल टू ई के पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट में ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ये दिया हुआ है। y बराबर सी एफ, इसको सी एफ ही कहते हैं और y का मान निकालते हैं, वह सी एफ के बराबर होता है। कुल मिलाकर हम लोग सी एफ निकालने के तरीके हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को लिख सकते हैं डी क्यूब इंटू वाई। इसको इस तरह लिख सकते हैं। आते हैं सवाल नंबर 1। सवालों से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे तरीकों को किस तरह सी एफ निकाला जाता है। क्योंकि अगर सी एफ निकालना आ गया इसके बाद पी आई निकालेंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। वाई बराबर होता है कैपिटल वाई बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ निकालना पहले सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। तो जहाँ अभी आगे मैं नोट लिखवाऊँगा, जहाँ 0 आता है, जिस अवकल समीकरण में 0 आ जाएगा उसमें सिर्फ सी एफ निकलेगा, पी आई नहीं निकलेगा। इसको लिखने का तरीका अभी बताया ऊपर। तो होगा डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। इससे y कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा डी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 6, y कॉमन ले लिया 0। अब इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे m के पदों में और y हटा देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें m1 और m2 के मान चाहिए, और सबसे पहला तरीका यहाँ लगा हुआ है। m1 m2 के मान चाहिए हमें, द्विघात समीकरण हल करना आना चाहिए। इसको देखिए इस तरह हल किया गया है, ये आपको आएगा तो ही आप m1 m2 के मान निकाल पाएंगे। m1 m2 के मान आ चुके हैं, तो सी एफ पहला तरीका यहाँ देखिए, सी वन ई की पावर m1x प्लस सी टू ई की पावर m2x प्लस सी थ्री ई की पावर m3x प्लस डैश डैश डैश, इसी पे रखना हुआ है।
रखा हुआ है। तो ये देखिए सी एफ इक्वल टू C1 e की पावर 6x और C2 e की पावर -1 था तो -x हो गया, 1 का गुणा हो गया, तो सी एफ आपका आ गया। सी एफ पहले तरीके से निकालना आ गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ये दूसरे पे आधारित है। d³ -2d² -4d + 6 + 8 y इसमें कॉमन पहले से ही बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया मगर यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ पुट करके देखते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो इसको 2 को इधर ले जाएंगे, 95 m-2 हो जाएगा। m-2 का इसमें भाग दे देंगे, किसमें, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में भाग दे देंगे, तो एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो इसके गुणे में लिखेंगे और बराबर 0 करेंगे। ये एक तरीका होता है गुणनखंड को सॉल्व करने का, ये आपको आना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो आप इसको आगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। m1 m-2 m² -2 का होल स्क्वायर, इसको खोल लेंगे तो इस तरह हो जाएगा, और इससे m1 m2 और m3 के मान आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा तरीका फॉलो हो रहा है। क्या इसमें m1 m2 सेम है और m3 चेंज है। जब सेम होते हैं तो दूसरा तरीका लगता है, तो दूसरा तरीका लगता है CF बराबर C1 + C2x e की पावर mx। अब इसमें 1 2 नहीं चलेगा क्योंकि 1 और 2 समान है, इसलिए सिर्फ mx चलेगा। और अब यहाँ पे देखिए C3 e की पावर -2x यहाँ देखिए C1 C2 रहेगा मगर m समान था, तो इसलिए e की पावर 2x मतलब m की जगह 2 आ गया, और C3 e की पावर -2x। इसको आप लगाएंगे तो दूसरा तरीका हो गया आपका। तीसरे तरीके में बढ़ेंगे। दिया हुआ है d⁴y अपॉन dx⁴ माइनस a⁴ y = 0। इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इस रूप में लिख लिया, फिर y कॉमन ले लिया, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। बनाने के बाद हमने मान निकाल लिए। अब ये तीसरी कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन में हमारे m1 और m2 ये निकले और m3 ये निकला हुआ है। तो m1 और m2 दो है, इसकी क्या करेंगे हम लोग, इससे CF पहले वाले तरीके से निकालेंगे, अभी पीछे मैंने किया हुआ है। तो m1 हो गया और ये m2 हो गया, m1 हो गया m2 हो गया, आप लोग लिख लेंगे m1 m2 और ये m3। तो m3 में थोड़ा सा काम ये करना है कि इसको अल्फ़ा और बीटा के पदों में तोड़ लेना है, क्योंकि बीटा और अल्फ़ा का मान हम लोग तीसरे तरीके पे ध्यान देंगे। ये आया अंदर √-1 बचा और ये √a², इससे निकला a, तो ये हो गया ai, ये हो गया √-1 का मान होता है i। सम्मिश्र संख्या आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहाँ से लिया गया। अब अगर इसमें आगे हम लोग ±0 कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से आ गया m = आ गया 0 ± ai, तो अल्फ़ा बराबर 0 आ गया, और बीटा इससे तुलना करा देंगे। तुलना क्यों कराई, हमें अल्फ़ा और बीटा का मान आ जाएगा, और फिर हम लोग इसमें रख देंगे। ये देखिए CF = तीसरा तरीका, मगर इसमें हम लोगों ने CF अभी निकाला है अल्फ़ा और बीटा के माध्यम से। अभी हमें m1 और m2 का भी करना है, वो भी रह गए थे। तो m1 m2 पहले वाला तरीका यहाँ लगा देंगे, पहले वाला तरीका लगा देंगे
तो ये देखिए पहले वाले तरीके C1 ई की पावर AX प्लस C2 ई के पावर माइनस AX M1 M2 वाला, और प्लस ये देखिए जो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने निकाला था CF ये वाला, तो इसको आपस में जोड़ दिया हम लोगों ने, इसका निकाला तो ई के पावर 0 हो गया यहाँ पे, और ये C3। अब देखिए यहाँ पे A था, यहाँ B था, तो हमें जब CF एक साथ लिखेंगे तो फिर एक क्रम में लिखेंगे C1 C2 C3 C4, एक क्रम में लिखा जाता है। तो C3 cos AX प्लस C4 sin AX। अब इसको देखिए तो CF हम लोग का निकल आया। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी अवकलन समीकरण के बराबर में 0 हो तो उसका PI नहीं निकलता। अभी जितने भी हम लोगों ने सवाल लगाए उनका बराबर 0 था तो उनका PI नहीं निकलेगा। अब टाइप 1 पे आते हैं, PI। तो PI इसमें निकालना कैसे, PI समझेंगे। टाइप 1 PI, जब ई की पावर AX दिया होगा, यहाँ पे गुणे में 5 दिया, यहाँ पे 4 दिया, कुछ भी दिया हो, तो y बराबर CF प्लस PI आपको माइंड में रखना ही है, जो संपूर्ण हल निकालने का फॉर्मूला है। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। इसमें क्या है, CF और PI दोनों निकलेंगे क्योंकि समीकरण में इक्वल टू 0 नहीं है। तो सीधा हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, ये आपको तुरंत बना लेना है। बनाने के बाद द्विघात समीकरण हल करेंगे, हल करना आना चाहिए। तो M1 आ गया आपका -3 और M2 भी आ गया -3। तो यहाँ पे देखिए M1 M2 सेम है, M1 M2 यहाँ लिख लेंगे, M1 और M2, M1 M2 क्या है, सेम। तो कौन सी तरीका लगेगा, दूसरा वाला। कौन सा तरीका, दूसरा वाला। तो CF बराबर C1 प्लस C2 x ब्रैकेट बंद ई की पावर -3x। जब M1 M2 सेम होते हैं तो तीसरा तरीका लगता है, ये दूसरा तरीका। तो अब देखिए हम लोग की CF आ गई, अब PI निकाल लेंगे। PI इक्वल टू, फॉर्मूला देखो मैंने लिखाया था, ई की पावर AX अपॉन FD, ई की पावर AX अपॉन FD। ये कब लगेगा, जब ई की पावर AX के रूप में दिया होगा। टाइप 1 है ना, तो टाइप 1 इसी तरह होगा, ई की पावर AX के पदों में होगा। तो देखिए ई की पावर PI बराबर ई की पावर AX अपॉन FD। FD की जगह क्या होगा, जो ये इक्वेशन बनी हुई है ये D वाली, सिर्फ इतनी लिखनी है, सिर्फ इतनी लिखनी है। और D का मान 3 कहाँ से आया, ये जो दिया हुआ ई की पावर 3x, ई की पावर 3x, तो D इक्वल टू 3 रख देंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी, आप लोग सही कर लेंगे, बाद में मैंने सही कर दिया था। तो 3 3 का 9 और 6 का 18 प्लस 9, तो 5 ई की पावर 3x अपॉन इनको जोड़ लेंगे। तो PI क्या आ गया, 5/36 और ई की पावर 3x। अब क्या करेंगे, PI आ गया, तो y इक्वल टू संपूर्ण हल था CF प्लस PI, तो ये हो गया आपका CF प्लस PI, ये आ गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन सवालों को आप कॉपी में लगाएंगे, जल्दी समझ में आ जाएंगे। दूसरा सवाल उसी रूप में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग D के फॉर्म में लाएंगे, फिर y कॉमन करेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान से बनाएंगे, गलत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 4 ये लिखा हुआ है, कॉमन आ जाएगा, M-4 इक्वल टू 0, M-4 इक्वल टू 0। तो M1 और M2 क्या हो गए, बराबर, क्या हो गया, 4 तो कौन सी तरीका लगेगा, दूसरा। CF बराबर C1 प्लस C2 x और e की पावर 4x। अब देखिए CF तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब निकालेंगे PI का वही बताया था, e की पावर AX अपॉन FD क्या हुआ, ये दिया हुआ है, D² - 8D प्लस
16। अगर हम यहाँ डी का मान देखो, हमने लिख दिया है डी बराबर 4 रखने पर 0 प्राप्त होगा। अगर यहाँ डी बराबर 4 रख दें तो हमें 0 प्राप्त होगा। ये आप कर लेंगे रफ में, और ये आप लिख के दिखाएंगे। एक बार अवकलन अगर 0 प्राप्त हो रहा है, डी बराबर 4 रखने पर क्या हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो एक बार अवकलन करेंगे। अवकलन करा तो आया 2d माइनस 8। फिर हमने डी का मान रखा 4। यदि डी का मान 4 फिर रखें तो भी 0 प्राप्त होगा। अगर 0 प्राप्त होगा, अगर नहीं प्राप्त हुआ तो इसके बाद अवकलन नहीं करेंगे। अगर 0 प्राप्त फिर से हो रहा है तो दोबारा अवकलन फिर करेंगे। अवकलन करेंगे तो आएगा 2, अवकलन करेंगे तो आएगा 2। तो सीधा यहाँ पे, और सुनिए, जितने बार अवकलन उतनी बार x होगा। कहाँ, ऊपर। तो इसको आप लोग पढ़ जाएंगे और समझ लेंगे। डी बराबर 0 4 रखा तो 0 आ रहा है, एक बार अवकलन किया। फिर डी बराबर 4 रखा, कहाँ, यहाँ अवकलन जहाँ किया था तब भी 0 आ रहा है, तो फिर से एक बार करेंगे। फिर जो संख्या बचेगी उसको नीचे रखेंगे, और जितनी बार अवकलन किया उसका x उतनी बार स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर, ये आ गया पी आई। तो कैपिटल Y इक्वल टू आया सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हम लोगों ने निकाल लिया था और पी आई भी निकाल लिया, इसको रख दिया, आंसर आ गया हम लोग का। तो ये हुआ है आपका आंसर। तो इसको आप कायदे से लगाएंगे और भी इसकी तरह के सवाल लगाएंगे।